हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आ चुका हूं एक और नए चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो देख लीजिए ताकि आपको इस वीडियो को देखने में और ज़्यादा आनंद आए। ठीक है, तो आज का चैप्टर है हमारे सामने आ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ठीक है, जिसमें हम एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ चुके हैं और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले एक बार समरी देख लीजिएगा और उसके बाद आप ये टॉप 5 क्वेश्चन देखिएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आने लगेंगे। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिड आइंस्टाइन बिगन टू लर्न एंड व्हाई। ठीक है, यानी कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट एल्बर्ट आइंस्टाइन को बहुत ज़्यादा पसंद था और इसके अलावा उसने क्यों सीखा। चलिए आंसर देखते हैं। आइंस्टाइन बिगन टू लर्न टू प्ले अपॉन द वायलिन एट द एज ऑफ 6। ठीक है, यानी कि 6 साल की उम्र में उन्होंने वायलिन बजाना शुरू कर दिया था, सीखना शुरू कर दिया था और उनका इंटरेस्ट इतना बढ़ता रहा कि उनकी जो मदर थी उन्होंने उसे एक वायलिन गिफ्ट किया था और जिसके कारण उन्होंने आगे जाकर गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट यानी कि बहुत बड़े वायलिनिस्ट की तरह भी माने गए, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा वायलिन पे अपनी पकड़ बना ली थी। और इसका सारा का सारा जो क्रेडिट था वो उनकी मदर का था। वो मदर चाहती थी कि उनका जो बेटा है वो वायलिन में ही अपना फ्यूचर देखें और ऐसा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया भी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने वायलिन कई सालों तक सीखा और कई सालों तक अपने लिए पर्सनल ही उन्होंने यूज़ किया। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था कि वायलिन को बहुत ज़्यादा पसंद था। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड आइंस्टाइन लीव स्कूल इन म्यूनिक, यानी कि म्यूनिक में उन्होंने स्कूल क्यों छोड़ दिया। चलिए कुछ पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, स्टिफलिंग इन्वायरमेंट, यानी कि म्यूनिक में जो इन्वायरमेंट था वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। इनफैक्ट उसकी जो ऑनर थी वो भी आप अपने पति के साथ लड़ती रहती थी और वहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, जिसके कारण उसे वो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट पसंद ही नहीं आ रहा था। इसके अलावा उसे डिसिप्लिन में रहना स्कूल में बिल्कुल पसंद नहीं था, जहाँ पे सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। उसका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में था मगर उसे ज़बरदस्ती सारे सब्जेक्ट अटेंड करने पड़ते थे और इसलिए भी उसका दिमाग ख़राब रहता था। ठीक है, अपने टीचर्स के प्रति, और टीचर्स से ज़्यादा उसकी बनती नहीं थी। उन्हीं टीचर से बनती थी जो चैप्टर उनको पसंद आते थे या फिर जो सब्जेक्ट उनको पसंद आते थे उन्हीं टीचर से उनकी बना करती थी। ठीक है, और वो उसे एक लिबरल टीचर चाहिए था जो कि बिल्कुल उदार हो और ऐसा म्यूनिक में उसे टीचर मिल नहीं रहा था। और ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड आइंस्टाइन मैरिज विद मिलेवा नॉट सर्वाइव लॉन्ग, यानी कि जो आइंस्टाइन की शादी हुई थी मिलेवा के साथ वो ज़्यादा दिनों तक क्यों नहीं चल पाई। तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है, ऑल्दो आइंस्टाइन एंड मिलेवा हैड बीन इन लव, यानी कि हम सबको पता है कि उनकी लव मैरिज हुई थी मगर उसके बावजूद भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। उसके पीछे का रीज़न ये था, एक तो एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे, अपना ज़्यादातर समय अपने कामों में दिया करते थे, जिसके कारण उनकी जो वाइफ थी उनसे उनकी अच्छी बन नहीं पा रही थी, जिसके कारण उन्होंने फ्रस्ट्रेटेड होकर, उनकी वाइफ ने फ्रस्ट्रेटेड होकर उन्हें डाइवोर्स दे दिया। फाइनली 1919 में उन्होंने डाइवोर्स देकर अलग अलग हो गए और ऐसे उनकी जो मैरिज लाइफ थी वो भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने, हाउ वॉज आइंस्टाइन ऑनर्ड फॉर हिज अचीवमेंट्स, यानी कि जो आइंस्टाइन थे उन्हें कैसे ऑनर मिला, किस चीज़ के लिए उन्हें ऑनर दिया गया। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है, पहली बात तो हम सबको पता है उन्होंने कितनी सारी थ्योरीज दी है, रिलेटिविटी थ्योरी टू रिलेटिविटी भी दी है, AC स्क्वायर दी है और न जाने कितने सारे उन्होंने थ्योरी दे रखी है। ठीक है, मगर 1921 में उन्हें फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया, जो कि बहुत बड़ी बात है। ऑनर एंड इन्विटेशन वर कन्फर्ड ऑन हिम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया से उन्हें रिकग्नाइजेशन मिला कि इस इंसान में बहुत काबिलियत है। इस तरह से पूरी दुनिया ने उन्हें पहचाना। द न्यूज़पेपर टू अपलोडेड हिज जीनियस, और यहाँ तक कि दुनिया की जितने भी न्यूज़पेपर थे उस समय के सब ने उन्हें जीनियस का अवार्ड दे दिया था। और ये खुद में बहुत बड़ी बात है। और ये थे आपके टॉप 5 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन। चलिए लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर हम पूरा का पूरा चैप्टर ही समराइज कर देंगे और क्वेश्चन है हमारे सामने, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एल्बर्ट आइंस्टाइन्स एजुकेशन फ्रॉम स्कूल टू यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो मैंने आंसर आपके सामने लिख दिया है मगर मैं आपको इसे समरी की तरह सॉल्व करता हूँ। देखिए इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको कि एल्बर्ट आइंस्टाइन म्यूनिक में गए थे, म्यूनिक में जाके उनकी टीचर से कुछ ज़्यादा बनी नहीं, जिसके कारण क्या हुआ कि वो उस टीचर से अपना निजात चाहते थे क्योंकि उसे हिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसके अलावा क्या है,
हेडमास्टर उसे एक पुअर इंसान समझता था, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में तो वो इंटेलेक्चुअल नहीं थे, ठीक है। उसके बाद सारे टीचर से उनकी बनती भी नहीं थी, तो कोई टीचर उन्हें कुछ समझता भी नहीं था, क्योंकि सबको लगता था कि ये ईगो में रहने वाला स्टूडेंट है, इसको तो करियर में कुछ करना नहीं है ज़िंदगी में। इस तरीके के स्टूडेंट रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन। इसके अलावा जब वो म्यूनिक में थे तो म्यूनिक में भी उनका जो ओनर था, जो जहाँ वो रहते थे, वो भी ढंग से उनको ट्रीट नहीं करता था। तो पूरी तरह से उनकी लाइफ स्टार्टिंग से ही डिस्टर्ब रही थी। और उसके बाद म्यूनिक के बाद उन्होंने अपने हायर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए अदर कंट्री में गए, जहाँ पे उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन ली, और जहाँ पर उनका जो इंटरेस्ट था वो फिज़िक्स में बढ़ता गया, और जिसके कारण उन्होंने आगे जाके फिज़िक्स में ही नोबेल प्राइज़ ग्रैब किया, ठीक है। तो ये सारी समरी जो है आप एक बार पढ़ लीजिएगा, और अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो अगर इस समरी को भी आप उतार देंगे ना, तो भी आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये थे आपके टॉप 5 क्वेश्चन। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।